पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में सिर्फ एक चीज़ दिया है दिल्ली वालों को, वो है कूड़ा। हर घर के सामने कूड़ा, हर गली के सामने कूड़ा, हर नाली के अंदर कूड़ा, हर चौराहे पे कूड़ा। बाहर निकलो तो 3-3 कूड़े के पहाड़। और इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर अगले कुछ महीनों के अंदर 16 नए कूड़े के पहाड़ इन्होंने बनाने का निर्णय लिया है। इसके ऊपर हमने पूरी दिल्ली के अंदर एक जागरूकता अभियान चलाया। हमारे साथ आदिल जी और अनुज भाटी जी साथ में हैं, संगठन के दोनों साथी, उसके बारे में आपको बताएंगे। हमने पूरी दिल्ली के अंदर इस कैंपेन को चलाया और इस कैंपेन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में इस तरह का पत्र लेके एक एक व्यक्ति से जा के बातचीत कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर हमने इस कैंपेन को लॉन्च किया। और मैं एक ही चीज़ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता चुनावों का इंतज़ार कर रही है। दिल्ली की जनता कूड़े से और भारतीय जनता पार्टी ने जो कूड़ा किया है पूरी दिल्ली का, उससे परेशान हो चुकी है। और सबने एक मन बना लिया है कि 15 से 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में दिया है, एक मौका केजरीवाल जी को भी एमसीडी के अंदर देना है। और जैसे उन्होंने दिल्ली के अस्पताल ठीक किए, स्कूल ठीक किए, भ्रष्टाचार के अंदर कमी आई, बिजली ठीक किया, पानी ठीक किया, उसी तरह से दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ भी ठीक करेंगे और कूड़ा भी साफ करेंगे। ये दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है। हमारे साथ आदिल जी हैं और अनुज जी हैं। मैं चाहूँगा कि इस पूरे कैंपेन के बारे में विस्तार तरीके से आप लोगों को बताएं। आदिल जी। शुक्रिया दुर्गेश भाई। जैसा अभी दुर्गेश भाई आप सबको बता रहे थे कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कूड़े से काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी नाराज़ हैं। दिल्ली की जनता बेसब्री से एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रही है, इंतज़ार कर रही है। 20 सितंबर को पार्टी के इसी कार्यालय से पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को बुलाकर एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से जो दिल्ली को कूड़ा कर दिया है, उसके बारे में दिल्ली के एक एक घर में जाएगी और दिल्ली के लोगों को बताएगी। इसके तहत दिल्ली के अंदर 3000 पोलिंग स्टेशन, जिसको हम लोग मंडल कहते हैं, 3000 मंडल पर 2-2 लोगों की टीम बनाई गई थी, 2-2 टीम बनाई गई थी, जिसके अंदर 10 से 15 लोग एक टीम में थे। हमारे लोग लगातार दिल्ली की गलियों में जा रहे हैं, दिल्ली के लोगों के घरों में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल हम लोगों ने संगठन की एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें हमारे वो साथी जो घरों में जा रहे हैं, जो लोगों से जाकर बात कर रहे हैं, उनका फीडबैक पार्टी ने लिया। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कूड़ा अभियान, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कूड़ा अभियान चला रखा है, हर एक गली में कूड़ा है, हर एक घर के सामने कूड़े का ढेर है। और दिल्ली के लोग लगातार हमारे इस कैंपेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली का हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द एमसीडी चुनाव हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से और कूड़े से दिल्ली को आजादी मिल सके। दिल्ली के लोग एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं,
बेसब्री से अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि वो पूरे आंकड़े एक बार आप सबको बताएंगे कि कितने घरों में अभी कैंपेन हमारा जा चुका है। अनुज भाटी जी। धन्यवाद आदिल भाई। जैसा कि दुर्गेश भाई और आदिल भाई ने बताया कि ये कैंपेन हमने 20 तारीख को लॉन्च किया था पिछले महीने की, और आज इसको लगभग 20 दिन होने वाले हैं। इन पिछले 20 दिन में लगभग 3000 टीमें हमारी घर घर जा रही थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली में कूड़े की इतनी बुरी हालत है। 3 इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं दिल्ली के सारे स्वागत द्वारों पे। तो पिछले 20 दिनों में हमारे कार्यकर्ता लगभग पूरी दिल्ली में 50 लाख घर हैं, उसमें से कल शाम तक हम 20 लाख घरों में जा चुके थे। और इन सभी घरों से एक ही आवाज़ आ रही है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, जो सीधे तरह से दिल्ली में फैली हुई इस गंदगी और इस कूड़े के लिए जिम्मेदार है। और अब दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं वो सब परेशान हैं इस बीजेपी के भ्रष्टाचार से और एमसीडी में फैली हुई गंदगी से। आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाएंगे, और जैसे दिल्ली की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ट्रांसपोर्ट में सारे बदलाव हुए हैं, वैसे ही दिल्ली को साफ सुथरा वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे। धन्यवाद। तो लगभग 3000 टीमें 25 तारीख से डोर टू डोर कर रही हैं। और जैसा कि अनुज जी ने बताया, आदिल जी ने बताया कि 20 लाख घर अब तक हमारे कार्यकर्ता नॉक कर चुके हैं, 20 लाख घरों में जा चुके हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग 90 to 95% जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बने। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, इवन बीजेपी के जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, ऐसे ऐसे बूथ जो बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलेगा, वहाँ पर भी 60 से 70% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने कई बार देखा, हमने हर बार मौका दिया, लगभग 17 साल से उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की एमसीडी हर चीज़ के सामने फेल हो रही है। चाहे वो एमसीडी की सड़कों का देखभाल हो, चाहे कूड़े का देखभाल हो, चाहे वो करप्शन हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। और सबने ये मन बना लिया है कि इस बार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को लाना है, अरविंद केजरीवाल जी को लेके आना है। जब भी चुनाव होगा, ऐसा लग रहा है दिसंबर के अंदर चुनाव होगा, और इस बार आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ एमसीडी चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई ऐसा सर्वे भी है आपका जिसमें 250 वार्ड होते हैं, तो कितने वार्ड आप जीत सकते हैं? अभी सर्वे करवा रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा, आपको शेयर करेंगे। बट मेरा अपना अनुमान है, जो मेरी अपनी गणित है, जो मैंने ग्राउंड फीडबैक और सर्वे के आधार पर काम किया है, मेरा अपना मानना है कि हम 250 में कम से कम 230 से लेकर 245 सीटें जीत सकते हैं। सवाल सर, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एलजी को एक शिकायती पत्र लिखा जिसमें कहा है कि दिल्ली सरकार जो आरटीआई एक्ट है उसका उल्लंघन कर रही है, उसका सही तरीके से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आरटीआई के जरिए जो जवाब मांगा जाता है वो सही भ्रामक जानकारी दी जाती है सरकार की तरफ। सर, एक मिनट, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, सरकार के लोग आपको बता देंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही कि जानकारी देने के बारे में, मुझे लगता है कि खुद मोदी जी की संस्था कैग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ईमानदार सरकार अगर कोई चल रही है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश के अंदर कोई एक सरकार है जिसने आज तक 1 रुपए का लोन नहीं लिया है, जबकि उनका बजट सरप्लस है, तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। उन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन के ऊपर काम हुआ है वो पूरे देश के अंदर पिछले 8 सालों में पूरे देश के लिए एक यार्डस्टिक है कि इस लेवल पे काम कर सकते हैं। खुद उनकी रिपोर्ट कहती है कि कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ज़बरदस्त काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई जानकारी छुपाते हैं, हम तो सारी जानकारी बड़ी ट्रांसपेरेंट और बड़ी ईमानदार सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर।
और हम तो खुद कहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चलाई गई सरकार की, और पूरे देश को इसको फॉलो करना चाहिए। एक सवाल और है क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम हटाए गए हैं, अब एक मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है कौन लेके आ रही है आम आदमी पार्टी की? जो भी होगा जानकारी आपको दे देंगे। आज राजेंद्र पाल गौतम को क्वेश्चनिंग के लिए दिल्ली पुलिस बुलाया भी है, आपको लग रहा है कि ये? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक एक व्यक्ति देशभक्त और ईमानदार है, और हमारा जो ये रिश्ता है पुलिस के साथ, हमारा जो ये रिश्ता है बीजेपी की तानाशाही का, ये बड़ा पुराना है, और जो भी उन्होंने बुलाया हम उसका जवाब देंगे, कोऑपरेट करेंगे। सवाल इसलिए था क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि सत्येंद्र जैन है ही नहीं, जेल में है, मनीष सिसोदिया पर भी। विपक्ष को बोलिए थोड़ा भी शांत रह ले, थोड़ा पानी वानी पी लें, इसको ठीक करा देंगे। थैंक यू।